स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानकारी हो अच्छी में। दोस्तों जो भी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से सवाल अक्सर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लूकोज एक प्रकार का है, पेंटोज सकरा, टेट्रोज सकरा, हेक्सोज सकरा या डायोज सकरा। तो आंसर हो जाएगा इसका हेक्सोज सकरा। ठीक है, ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज सकरा है। यह जल में घुलनशील होता है। मनुष्य की पाचन क्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद होता है और पौधों के प्रकाश संश्लेषण में भी यही अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में बदलता है, फिर एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2, मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वसा का संचय वसा उत्तक में होता है। इसे एडोपोज टिश्यू भी कहते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी, पायरोडक्सिन, विटामिन सी, एक्सोर्बिक एसिड, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल या विटामिन ए सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी होता है, या सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी हमें मिलता है। ये सारे जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरोडक्सिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सोर्बिक एसिड है। ये सब भी आपको याद रखना होगा, कहीं ये भी पूछे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अल्फा टोकोफेरॉल है और विटामिन ए का है कैरोटीन। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे गलत होता है, आंसर डी हो जाएगा। हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? मक्खन होगा, कैनोला होगा, जैतून का तेल होगा, सरसों का तेल होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका जैतून का तेल। जैतून का तेल हृदय के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स बीट परीक्षण। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इसमें किसकी कमी रहती है? तो दोस्तों चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा अत्यधिक होती है, जो विटामिन की अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। दांत और हड्डियाँ ताकत और कठोरता किससे प्राप्त की जाती है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो दांत होता है और हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक तत्व है वो है कैल्शियम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करता है? दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि मलेरिया नामक रोग जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है आपको नर एनाफिलीज, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सही आंसर टिक करना है। यहाँ पे आप ए नहीं टिक कर सकते हैं। नर एनाफिलीज मच्छर जो है अपना भोजन फूलों के मधु से प्राप्त करते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में किसे कम करने के लिए लिया जाता है? क्योंकि मधुमेह में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसीलिए पानी ज़्यादा पिया जाता है ताकि ग्लूकोज की मात्रा कम हो सके, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप सभी को ये पहले से ही पता होगा दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इनमें से कौन 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? मांस या अंडा, कुछ शैवाल या अन्य सूक्ष्मजीव, सोयाबीन और मूंगफली या दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो दोस्तों इन बी और डी में तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन ए और सी में पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स जो होता है प्रोटीन का वो होता है सोयाबीन और मूंगफली, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई, के। यानी आपको याद रखना है कि बी सी जो है सिर्फ पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, बाकी सारे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एवं टेकोफेरॉल। दोस्तों अभी जो आपको पता है पीछे कि ये सारे रासायनिक नाम हैं, आपको ये सब रासायनिक नाम याद करने होंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कैरोटीन हो, इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पूरे। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B12 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है। ये सब सारे प्रीवियस ईयर के पूछे क्वेश्चन है एसएससी में, जो कि एनटीपीसी में भी पूछ सके जा सकते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी को किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ केवल खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताजी सब्जियाँ। भोजन में नमक का क्या महत्व है? तो दोस्तों हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो नमक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण में सहायता करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करना।
किस विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि एनीमिया नामक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। नाइट्रोजन युक्त भोजन है प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में होता है C6H12O6, इसमें नाइट्रोजन है नहीं है। प्रोटीन का होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था बोरेक्स बीट परीक्षण, तो इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के लिए। विटामिन B12 का जो परीक्षण हुआ था उसमें कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विटामिन B12। इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? तो ग्लूकोज में टूटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन C को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और विटामिन C का ही रासायनिक नाम एग्जॉर्बिक एसिड है। फाइबर आहार में शामिल होता है। दोस्तों फाइबर हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही मददगार साबित होता है, और फाइबर आहार में शामिल है सेल्यूलोज। सूखा रोग, यहाँ दोस्तों सूखा रोग का मतलब ये मत समझिएगा कि ये रोग आँखों का है, ये रोग हड्डियों का है, जो कि विटामिन D की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन D की कमी से होता है, यह मुख्यतः बच्चों में होता है, इससे हड्डियाँ में विकृति पैदा हो जाती है। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती है? तो बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियाँ विटामिन D की कमी से मुड़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा जो है आपको ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलता है। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो सब्जियों को छीलने से विटामिन C नष्ट हो जाता है। विटामिन B की कमी से होता है, विटामिन B की कमी से बेरी होता है। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है विटामिन D। विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्न में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो बच्चों में ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन है। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को होती है, लगभग 1 kg में 2 ग्राम प्रोटीन। अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 15 किलो का है तो 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मतलब 1 kg पे 2 ग्राम सबसे ज़्यादा जरूरी बच्चों के लिए होता है प्रोटीन। निम्नलिखित में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? यकृत द्वारा विटामिन K संश्लेषित होता है। इनमें से किसे शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है? शरीर का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग प्रोटीन पाउडर का यूज़ करते हैं जब भी जिम जाते हैं, तो शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखे हैं हम लोग कि बच्चों के लिए प्रोटीन का बहुत आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम और लोहा की कमी हो जाती है गर्भवती महिलाओं में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम इसके पार्ट 2 बनाएंगे और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आने वाली वीडियो लेते आते रहेंगे, सारे टॉपिक के हम ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी सही तरह से प्रैक्टिस हो पाए। तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।